जैसे ही साल बदला उसके बाद से ही नीतीश कुमार के बदलने की खबर जो है वो आम हो गई है। लोग ये कहने लगे हैं कि भाई साहब नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे और इसके पीछे का कारण है कि जिस तरीके से सियासी बयान अभी बिहार में चल रहे हैं उसके ऊपर लोग अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। सबके बयानों को जब आप सुनिएगा तो आप भी निश्चित एक जगह पे पहुंचिएगा जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिरकार नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। क्या नीतीश कुमार वाकई पलटी मारने वाले हैं? क्योंकि जो जो बयान अभी मार्केट में तैर रहे हैं, जो जो तस्वीरें बाहर आ रही हैं, उससे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि भाई साहब जो लोग अंदाजा लगा रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत तो सच्चाई है। और वो क्या सच्चाई है आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जैसे ही साल बदला उसी के साथ ही नीतीश कुमार बदल जाएंगे, इसके ऊपर परिचर्चा जो है वो तेज हो गई। बिहार में हर तरफ इस बात की चर्चा तेज हो गई कि क्या वाकई नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी का हाथ छोड़ के तेजस्वी का दामन पकड़ने वाले हैं? और इसके कई सारे सबूत, कई सारे ऐसे लक्षण जो पलटी मारने से पहले दिखाते हैं हर बार नीतीश कुमार, वो देखने को मिले और इसी वजह से लोगों ने यह अंदाजा लगाया। फिर कुछ बयान ऐसे आए जिसको देख के लोगों ने कहा कि ना भाई पलटी मार सकते हैं। सबसे पहले आप समझ जाइए कि तेजस्वी यादव का क्या बयान आया। तेजस्वी यादव एक बयान देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो एकदम से पूर्णतः हाईजैक हो चुके हैं और इनके 3-4 जो पसंदीदा नेता हैं उन लोगों ने एकदम से बीजेपी का साथ जो है वो थाम लिया है। इस वजह से नीतीश कुमार चिंतित हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। और उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं, एक और बयान देते हैं और उसमें ये बताते हैं कि अब हमेशा के लिए दरवाजे बंद हैं। उसके अलावा लालू प्रसाद यादव का एक बयान आता है और लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं। उसके बाद नीतीश कुमार एक बयान देते हैं और नीतीश कुमार उसमें बताते हैं कि छोड़िए लालू यादव क्या कहते हैं, उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। और फिर ललन सिंह का एक बयान आता है। ललन सिंह कहते हैं कि हम लोग एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। लालू प्रसाद यादव कुछ भी बोल रहे हैं वो सजाने दीजिए उनको मुंगेरी लाल का सपना, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हम लोग बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ मजबूती से हैं। अब समझ जाइए, सबसे पहले आप तेजस्वी यादव का पहला बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि जेडीयू के कुछ नेता जो हैं वो एकदम से बीजेपी के साथ आ गए हैं, जो 3-4 बड़े नेता हैं और उन लोगों ने मिलके नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। इशारा उसमें ललन सिंह की तरफ भी था और ललन सिंह का यह बयान आना कि भाई साहब हम बीजेपी के साथ पुरजोर तरीके से खड़े हैं, यह बताता है कि जो तेजस्वी यादव का शक है या जो तेजस्वी यादव का बयान है उसमें थोड़ा बहुत तो वजन है। क्योंकि ललन सिंह ये बता रहे हैं कि भाई साहब हम तो बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन ये बात नीतीश कुमार नहीं बोले। नीतीश कुमार से जब पत्रकार पूछे तो पत्रकारों से नीतीश कुमार कहते हैं कि साहब लालू यादव बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, और उसके बाद मुस्कुराते हुए चले गए। फिर तेजस्वी यादव से मिलते हैं और कांधे पे हाथ रख के पता नहीं क्या उसको आश्वासन देते हैं, जिस फोटो को देखने के बाद बीजेपी को मिर्ची तो जरूर लगी होगी। और उसके बाद ललन सिंह का ये बयान आना, सब कुछ धीरे धीरे अब आपको साफ लग रहा होगा कि आखिरकार जो तेजस्वी यादव का बयान था वो बेबुनियाद नहीं था। आखिरकार कोई इतना बड़ा बयान बिना वजह, बिना किसी पुख्ता जानकारी के कैसे दे सकता है कि आपके 3-4 नेता जो हैं और बड़े कद्दावर हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी के इशारों पे काम कर रहे हैं और इसी वजह से आप हाईजैक हैं। तो आप समझ जाइए उसमें एक नाम ललन सिंह का भी था, दूसरा नाम अशोक चौधरी का था और भी 2 बड़े-बड़े नेता हैं जिनका जिक्र जो है वो तेजस्वी यादव आए दिन अपने भाषण में करते हुए नजर आते हैं कि भाई साहब कुछ 1-2 अधिकारी हैं और आपके ये 3-4 नेता हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और आपको हाईजैक करके रखे हुए हैं। अब जब ये सब खबर सामने आती है और इधर नीतीश कुमार जाते हैं जेपी नड्डा से मिलने, मिलने नहीं दिया जाता। नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी थी, मुलाकात नहीं होती। वापस आते हैं और फिर से एकदम चुप्पी साध लेते हैं और उसके बाद लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि अब जल्दी ही नीतीश कुमार कुछ खेल कर देंगे, क्योंकि चाहे कितने भी बड़े नेता कोई जेडीयू का हो, नीतीश कुमार से कोई बड़ा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की अभी चुप्पी जो है बहुत कुछ अपने अंदर समेटी हुई है। नीतीश कुमार बस बोलते नहीं, वो चुपचाप कर जाते हैं और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगती। वो कहा जाता है नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार क्या करेंगे,
कभी-कभी उनको भी पता नहीं होता है और वो अचानक से वो काम कर जाते हैं और इसी वजह से नीतीश कुमार जो है एकदम से मौन है। चारों तरफ से बयानों का बौछार चल रहा है, लालू ऑफर देते हैं और इसका खंडन नीतीश कुमार साफ तौर पे नहीं करते, बल्कि ललन सिंह करते हैं और ये सब कुछ बताया रहा है कि नीतीश कुमार थोड़े फंसे हुए हो सकते हैं, जैसा तेजस्वी यादव बता रहे हैं और तेजस्वी यादव का ही बयान है कि इनके 3-4 नेता जो है इधर-उधर कर रहे हैं। तो क्या इस बात में सच्चाई है? क्या तेजस्वी यादव ठीक बोल रहे हैं या फिर बीजेपी जो है वो एकदम से साथ है जेडीयू के और इन लोगों में कोई फ़र्क नहीं है? आप कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुँचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।